हेलो एवरीवन, मेरा नाम विष्णु दत्त है और आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है एवरेज, और एवरेज में हम पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 10 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम लेवल के होंगे। ऐसे ही सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी तरीके के सवाल। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत सी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। तो इस गाइड बुक में आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चाहिए। आपको बहुत सारी रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, जैसे कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और उसके अंदर कौन कौन से जो कंपोनेंट पूछे जाते हैं उनमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और प्रॉपर एक एनालिसिस दिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे कि किस टॉपिक से किस साल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो इस गाइड बुक को बहुत महत्वपूर्ण बनाता है, जब आप इसे पढ़ोगे तो सीसेट के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, और सोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी यहाँ दी गई है। तो एब्सोल्युटली फ्री है, कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, इसकी एक कॉपी जरूर डाउनलोड करनी है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, एक बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। तो ये 10 एमसीक्यूज हैं जो प्रैक्टिस पर्पज से हैं, क्योंकि हमने नंबर बेस्ड एवरेज और कुछ बेसिक एवरेज के क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किए हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी, पैटर्न को समझने में आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक हो जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सबकी स्क्रीन पे 1 बाय 1 क्वेश्चन का आंसर करिएगा। द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज एंड देयर टीचर इज 15 ईयर्स। ठीक है, 24 बच्चे हैं, 24 बॉयज हैं और एक टीचर है। अगर मैं इनकी एवरेज एज की बात करूं तो वो 15 ईयर है। ठीक है, 15 ईयर्स है। When the teacher's age excluded, the average age decreased by 1 year. अगर टीचर की एज को एक्सक्लूड कर दें, यानी सिर्फ 24 बॉयज की एवरेज एज देखें, तो वो 14 ईयर रह जाती है, क्योंकि 1 ईयर डिक्रीज हो रही है। ठीक है, द एज ऑफ द टीचर बताओ। अब सिंपल सी चीज है कि अगर यहाँ 24 बॉयज और 1 टीचर है तो टोटल पर्सन हुए 25। अगर इनकी एज एवरेज एज 15 ईयर है तो टोटल एज कितनी होगी भाई? 375 ईयर्स, यही होगी। अब वो कह रहा है कि अगर एक टीचर को निकाल दें तो 24 बॉयज बच गए, इनकी एवरेज एज 14 है, तो 24 बॉयज की एवरेज एज अगर 14 है तो 24 बॉयज की टोटल एज क्या होगी? 14 4 जा 56, 28 5 33, 336 ईयर्स। ठीक है, तो फिर टीचर की एज कितनी बच गई? अगर टीचर की एज की बात करें, 24 बॉयज प्लस टीचर है 375, और 24 बॉयज की है 336, तो जो टीचर है उनकी एज बचेगी 39 ईयर्स। ठीक है, आप ऐसे सोच सकते हैं, या आप नॉर्मली ऐसे भी सोच सकते थे कि 24 बॉयज की और टीचर की एवरेज एज अगर 15 है, ठीक है, तो टीचर अपने साथ 15 तो लेके गया ही होगा। अब अगर सबकी एवरेज एज डिक्रीज हो रही है 1 तो दैट मीन्स 24 लोगों की डिक्रीज हो रही है, तो टीचर अपना पार्ट भी लेके गया और 24 लोगों का एक एक पार्ट ले गया, तो टोटल अपने साथ कितना ले गया? 39। तो दैट मीन्स टीचर की एज कितनी है? 39। ठीक है, ये शॉर्ट मेथड है, ये भी बहुत लंबा नहीं है। मुझे लगता है यूपीएससी के नजरिए से ये चीजें लाभदायक होंगी आपके लिए। इन चीजों पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, सीधे सीधे अप्रोच का इस्तेमाल करें। ठीक है, चलो एमसीक्यूज नंबर 2, प्रैक्टिस जरूर करनी है, साथ के साथ क्वेश्चन को सोल्व करो। देखो क्या है, द एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 20। 30 नंबर्स हैं, नंबर हैं और उनकी एवरेज है। तो 30 नंबर हैं और उनकी एवरेज 20 है, तो उनका टोटल कितना होगा भाई? तो टोटल होगा 30 इंटू 20, यानी कि 600। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इफ टू नंबर्स नेमली 38 एंड 30 आर डिस्कार्डेड देन द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज। तो टोटल में से अगर दो नंबर 38 और 30 निकाल दिए जाएं तो 68 निकल गया, तो 532 बचेगा। अब दो नंबर भी कम हो जाएंगे, तो नंबर मेरे पास कितने बच गए? अब 28। तो उनकी जो एवरेज एज है वो कितनी बचेगी फिर? सॉरी, एज नहीं, एवरेज क्या बचेगी? टोटल है 532 और नंबर्स बचे हैं 28। जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे, ये 7 से गया 4, 7 से गया 7, 7 जा 49, 7 6 जा ये 4 से गया 19। तो अब उनकी एवरेज जो है वो बचेगी कितनी? 19। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। या आप ये भी सोच सकते हो कि जो नंबर निकाले गए हैं वो 38 और 30 है, तो टोटल कम हुआ है 68, बट एज पर एवरेज, ठीक है, एवरेज के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 20 और 20 ही जाना चाहिए था,
तो कम होना चाहिए था 40, तो कितना ज्यादा रिड्यूस हुआ, 28 ज्यादा रिड्यूस हुआ। तो इस 28 का इफेक्ट जब बाकी 28 पे पड़ेगा तो हर एक नंबर 1 रिड्यूस हो जाएगा। तो जो पहले एवरेज 20 थी अब वो 19 रह जाएगी। ठीक है, तरीके दोनों अच्छे हैं, किसी से भी आप कर सकते हैं। बात समझ पाए? चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। द एवरेज वेट ऑफ 8 मैन इज इंक्रीज बाय 2.5 kg। 8 लोगों का जो एवरेज वेट है वो 2.5 kg इंक्रीज हो जाता है व्हेन वन ऑफ द मैन हुज वेट इज 56 kg इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू मैन। जिसका वेट 56 kg है उसको एक दूसरे आदमी से रिप्लेस कर दे, तो वेट ऑफ द न्यू मैन। एक बात बताइए सिंपल सी, कि जो न्यू मैन होगा, न्यू मैन उसका वेट क्या होगा? अगर एक आदमी जिसका वेट 56 केजी है उसको रिप्लेस किया जा रहा है तो ये तो चला गया, ठीक है, इसकी जगह दूसरा आदमी आया, ये न्यू मैन आया, ये चला गया, इसकी जगह नया आदमी आया। अब ये अपने साथ इतना तो लाया ही होगा। अगर सबका वेट बढ़ रहा है, सबका वेट बढ़ रहा है तो ये अपने साथ ज्यादा लेके आया होगा ना। अगर सबका वेट बढ़ गया इसके आने से तो दैट मीन्स ये अपने साथ ज्यादा लेकर के आया है। और कितना? इतना तो लाया ही है। अब सबको उसने 2.5 kg दे दिया तो इतना ज्यादा लाया होगा ये। तो पहले वाले का 56 और ये 20 ज्यादा लाया है, तो दैट मीन्स जो नया आदमी आया है वो 76 kg का है। ठीक है, तो जो न्यू मैन आया है वो कितने kg का है? 76 kg का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं? चीजें बहुत मुश्किल नहीं है, बट प्रैक्टिस पर्पज से ही मैं बोल रहा हूं। प्रैक्टिस करिएगा, अच्छा एग्जाम में हेल्प मिलेगी जरूर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 3 years ago, the average age of a family of 5 members was 17 year। बात हो रही है 3 year ago की। तो 3 years ago जो टोटल एज है फैमिली की वो कितनी रही होगी? अगर एवरेज 17 है तो टोटल एज रही होगी 85। लेकिन कब की बात है? ये 3 year ago। तो प्रेजेंट एज क्या होगी फिर? तो प्रेजेंट टोटल एज होगी इन 5 लोगों की कितनी? 85 में सबकी 3-3 साल बढ़ जाएगी ना, क्योंकि ये 3 साल पहले की बात है। तो 3 साल बढ़ेगी 5 लोगों की, 3 × 5, तो टोटल इनकी एज होगी अब एवरेज 100। अब वो कह रहे हैं कि ए बॉय हैविंग बीन बोर्न, ठीक है, अ बॉय हैविंग बीन बोर्न, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम टुडे द प्रेजेंट एज ऑफ द बॉय इज। तो आज भी फैमिली की जो प्रेजेंट एज है वो सेम है, लेकिन ये तो 5 लोगों की थी ना। अब परिवार में सदस्य हो गए हैं 6 और उनकी एवरेज एज कितनी है? 17 ही है आज भी। तो दैट मीन्स टोटल 6 लोगों की एवरेज जो एज होगी वो 102 होगी। और इसमें इसके अंदर 5% प्लस एक बेबी भी है, तो 5% की प्रेजेंट एज तो मालूम है हमें कितनी है? 100। तो 102 टोटल है, तो बेबी कितने साल का? 2 साल का। तो दैट मीन्स द प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी इज 2 years। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। द एवरेज एज ऑफ 6 sons ऑफ ए फैमिली इज 8 year। जो 6 बच्चे हैं उनकी एवरेज एज 8 year है, और एवरेज एज ऑफ द सन्स टुगेदर विद देयर पेरेंट्स इज 22 year। If the father is older than the mother by 8 years, then the age of the mother is। एक फैमिली में टोटल 8 पीपल हैं, ठीक है, ये फैमिली है पूरी, और इस फैमिली में एक फादर है, ठीक है, और मदर है फैमिली के अंदर, और इसके अलावा 6 सन्स हैं, 6 बेटे हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो सन है उनकी एवरेज एज 8 years है। तो सन्स की टोटल एज क्या होगी? 6 सन है, उनकी टोटल एज 8 है, तो 6 × 8 कितनी हुई भाई? 48। एवरेज एज ऑफ द सन्स टुगेदर विद देयर पेरेंट्स इज 22 year। तो पूरी फैमिली की जो एवरेज एज है वो 22 है, और फैमिली में कितने लोग हैं? 6 सन प्लस मदर प्लस फादर 8, तो इनकी जो टोटल एज होगी वो 176 होगी, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि जो फादर हैं वो ओल्डर है मदर से 8 year। तो अगर मदर x years की है तो फादर x + 8 के होंगे, है ना। तो कह रहा है देन द एज ऑफ द मदर इज। अब देखो भैया, सबकी मदर फादर प्लस बच्चे सबकी टोटल एज है 176। तो x + x 2x, तो 176 में से 8 और 48 56 माइनस करोगे तो 120 आएगा।
तो x की वैल्यू कितनी भैया 120 डिवाइड बाय 2, तो x की वैल्यू होगी 60। तो मदर की जो एज है वो 60 ईयर्स है और फादर की जो एज है वो 68 ईयर्स है। ठीक है, तो यहां पे जो मदर है वो 60 ईयर्स के होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। द एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन वाज 42 ईयर्स एट द टाइम ऑफ द मैरिज ऑफ द सन। ठीक है, एट द टाइम ऑफ द मैरिज ऑफ द सन। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैरिज की बात हो रही है सबसे पहले, एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ मैरिज मदर, फादर और जो सन है उनकी जो एवरेज एज है वो 42 ईयर्स है। तो तीनों की टोटल एज कितनी रही होगी एट द टाइम ऑफ मैरिज 126। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आफ्टर 1 ईयर एन इन्फेंट वाज बोर्न। 1 साल के बाद, ठीक है, शादी हुई, शादी के 1 साल के बाद एक बच्चा पैदा होता है। ठीक है, एंड आफ्टर 6 ईयर ऑफ द मैरिज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली बिकम्स दिस। ठीक है, एवरेज एज ऑफ द फैमिली। अब देखिए आफ्टर 6 ईयर की बात हो रही है, आफ्टर 6 ईयर्स। आफ्टर 6 ईयर घर में कितने लोग होंगे, मदर है, फादर है, सन है और इस सन की वाइफ है, सन की वाइफ है और इन दोनों का बच्चा है एक, क्योंकि बेबी भी पैदा हो चुका है आफ्टर 1 ईयर। तो आफ्टर 6 ईयर ये लोग होंगे। अब एक बात बताओ, आफ्टर 6 ईयर जो बेबी है वो तो 5 साल का होगा, क्योंकि 1 साल के बाद बेबी पैदा हुआ है ना। तो 1 साल के बाद तो शादी के 6 साल हो गए, तो बेबी की एज तो 5 साल होगी। और इस फैमिली की 6 ईयर के बाद एवरेज एज 36 है, तो टोटल एज कितनी होगी 36 इंटू 1 2 3 4 5 लोग हैं फैमिली के अंदर, तो टोटल एज होगी 180। ठीक है, अब एक सिंपल सी चीज देखो, हमें नहीं पता कि वाइफ की एज कितनी है यहां पे, पहली चीज, लेकिन मदर फादर और सन की एज कितनी है। शादी के टाइम पे 126 साल थी टोटल एज, तो 6 साल बाद तीनों की 6 बढ़ेगी, तो 6 इंटू 3 करेंगे, प्लस सपोज आज वाइफ की एज x ईयर है शादी के 6 साल बाद और बेबी 5 का और टोटल 180। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया 126 और 18 144 और 5 149, तो 180 माइनस 149। तो जो वाइफ है इनकी एज अभी 31 ईयर है, कब, जब शादी को 6 साल हो चुके हैं। तो पूछ रहा है कि फाइंड द एज ऑफ द ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो एट द टाइम ऑफ मैरिज शादी हुई है 6 साल पहले, तो 31 माइनस 6, तो शादी के टाइम पे ब्राइड की जो एज है वो 25 ईयर रही होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। यहां पे समझ पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। 6 पर्सन वेंट टू अ होटल। 6 लोग किसी होटल में जाते हैं फॉर टेकिंग देयर मील्स। 5 of them spent 32 rupees each on their meals, while 6 persons spent 80 more than the average expenditure of all the 6. Total money spent by all the person is। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि 5 लोग 32 रुपया खर्च करते हैं और जो छठा आदमी है वो सबके ऑल द 6 के एवरेज से 80 रुपीज ज्यादा खर्च कर रहा है। ठीक है, तो टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल द पर्सन इज। ठीक है, अब एक सिंपल सी चीज समझना यहां पे, अगर मैं कहूं कि पर्सन कितने हैं 6 हैं, टोटल पर्सन 6 हैं और उनका अगर एवरेज एक्सपेंडिचर सपोज x रुपीज है, तो उनका टोटल एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा, टोटल एक्सपेंडिचर रहा होगा 6x। लेकिन एज पर द कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चन दिस इज मेंशन्ड क्लियरली दैट 5 of them spent 32 each, so that means the total expenditure of 5 person is this, and the 6 person spent 80 rupees more than the average of all the 6। तो all the 6 की एवरेज है कितनी x, तो ये 6 पर्सन का टोटल हो गया, ये 6 पर्सन दे रहा है, ये 5 पर्सन, और टोटल 6 लोग कितना पे कर रहे हैं 6x। तो दैट मीन्स 160 प्लस x plus 80 that is equal to 6x. Now x is subtracted from 6x, we will get 5x that is equal to 160 plus 80, it is 240. Now x is 5 से cancel करेंगे तो it's 48. The average expenditure of all the 6 person is 48. तो total expenditure is
6 into 48, it's 288. ठीक है, सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वट द ऑल्टरनेट मेथड फॉर दिस क्वेश्चन कैन बी you can think easily. If 5% spent rupees 32 each, if 5% spent rupees 32 each, and the 6% spent rupees 80 more than the average expenditure of all the 6, so that means that person, if the average is x, that person spend एक x plus 80, तो ये जो 80 रुपीज है ये तो इन लोगों का दिया ना उसने, अपना पार्ट तो उसने दिया ही दिया है, लेकिन ये 80 एक्स्ट्रा इन लोगों के दिए हैं। तो अगर इस 80 को सभी 5 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो सबका जो एवरेज एक्सपेंडिचर आएगा वो 48 आएगा। तो टोटल कितना, 40 into 6, दैट इज 288। तो यू कैन इजीली सोल्व द क्वेश्चन। ठीक है, बट ऐसी चीजें ना ट्राई करें, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्वालिफाई आपको पेपर करना है, इतनी मेहनत क्यों करनी। ऑप्शनल पढ़ो, जीएस पढ़ो और जरा मेहनत करो, मैथ में इतना सा सीख लो, सवाल सोल्व हो जाए। ठीक है, नाउ देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। द एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय 250 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 54। द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास इज 80 एंड दैट द बॉयज इज 30। व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एवरेज के लिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए किसका यूज करें, एलिगेशन और मिक्सचर का। देखो अगर मैं बात करूं उसका क्लास के अंदर जो बॉयज हैं, बॉयज का एवरेज मार्क्स 30 है और जो गर्ल्स है, गर्ल्स का एवरेज मार्क्स 80 है और पूरी क्लास की अगर मैं बात करूं तो 54 है। अब आपका एलिगेशन का रूल क्या कहता है कि आप इस वैल्यू में से इसको घटा लें, 80 माइनस 54, तो यहां आपको मिलेगा 26 और मिडल वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करें ये, तो ये 26 रेशियो 24 क्या आ गया, ये उनकी स्ट्रेंथ है, यानी कि जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है उसका रेशियो है, क्वांटिटी। तो यानी उस क्लास के अंदर नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स किस रेशियो में है, 13:12। तो अगर बॉयज 13 है, गर्ल्स 12 है, तो 13 + 12 हो गया 25 और इसकी वैल्यू है 250। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। तो यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, बॉयज आ गया 130 और जो गर्ल्स होंगी वो आएंगी 120। ठीक है, तो आपको बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज इन दैट क्लास, तो बॉयज आर 130। ठीक है, तो राइट आंसर इज 130। ठीक है जी, चलो एक और वैसा ही सवाल है बिल्कुल, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है पेपर के अंदर। द एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 68। The average of the marks of the girls in the class is 80 and boys 60। बॉयज के पता नहीं हमेशा कम ही आते हैं, ये देखो यहां भी कम ही आ रहे हैं। गर्ल्स के कितने, 80, ठीक है, और दोनों के मिलाकर के 68। तो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 80 में से 68 तो यहां आ गया 12 और 68 में से 60 आया तो 8। तो दोनों रेशियो कितना होगा, 3:2। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज, बॉयज आर 3 आउट ऑफ 3 + 2 and into 100, तो we can see 5 से गया 20, the strength of boys is 60% of the total class। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, बहुत कठिन तो नहीं है, बट अगर इतनी चीजें हमने सोल्व की है तो थोड़ा सा तो आपको भी काम मिलना चाहिए, है ना। तो इस क्वेश्चन को जरूर सोल्व करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करके लिखिएगा, सर आई एम सोल्व्ड द क्वेश्चन नंबर 10th। Please listen carefully. You have to type in the comment box that I have solved the question number 10। ठीक है, नाउ तो ये हमारा कोर्स है जिसमें हम आपको 100% यूपीएससी सीसेट के लिए रेडी करते हैं। वादा सिलेक्शन का नहीं है कि 100% आपकी सिलेक्शन होगी, नहीं, हम आपको रेडी करते हैं। अगर आप भी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप भी मेहनत कर सकते हैं, तो इस कोर्स में आइएगा। सिर्फ कोर्स खरीदने से नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूं आपको। हाँ, ये 100% मैंने यहां पे क्यों यूज किया है, मैं डिस्क्लेमर ऐड कर रहा हूं, क्योंकि हमने एग्जाम का एनालिसिस करके प्रॉपर उस तरीके से पढ़ाया है कोर्स के अंदर कि आप इन चीजों को सॉल्व कर पाए। लेकिन कोर्स में आएंगे तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, सिर्फ सोचने या खरीदने से नहीं होगा। इस कोर्स की खास बात क्या है कि इसमें आपको कंसेप्ट क्लासेज मिलेंगी, बिल्कुल 0 से लेकर के एडवांस लेवल तक, यूपीएससी लेवल तक। टेस्ट सीरीज है जिसमें टॉपिक वाइज, सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट है। वीकली लाइव आउट सेशंस है
और पेपर से पहले रिवीजन क्लासेज होंगी जो कि लाइव होंगी। ये इस बैच की फैकल्टी है। इस बैच का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइएगा, डेमो क्लास लगा के देखिए। जब आप 100% संतुष्ट हो और आपको भरोसा हो कि मैं मेहनत कर लूँगा और मेरा पेपर हो सकता है क्वालिफाई आराम से, तभी आप आइएगा और मेहनत करिएगा हमारे साथ मिलके, ठीक है। चलो, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इस सेशन से जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा कि आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। लग रहे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगली मुलाकात अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।